हेलो बच्चों। मैं सतीश त्रिपाठी एंड ये वीडियो स्पेशली गुजरात बोर्ड के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें है ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब बचे हुए दिनों में आपको कैसे प्रॉपरली अपने एग्जाम को प्लान करना है, क्योंकि सीबीएसई के लिए ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजीज दी जा चुकी हैं। ठीक है, अब बारी है गुजरात बोर्ड के लिए। ठीक है, और ये जो भी बच्चा देख रहा हो, इंग्लिश मीडियम का देख रहा हो या गुजराती मीडियम का बच्चा देख रहा हो, ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम डेट्स हैं वो तो सेम है। ठीक है, तो सबके लिए इक्वली अप्लाई होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीजें हैं। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे, कंफ्यूज होंगे कि इन बचे हुए दिनों का कैसे यूज करें। आज डेट है 15 फेब और कुछ बच्चे अब इस वीडियो को हो सकता है 25 फेब को देख रहे हो या 2 मार्च को देख रहे हो, बट आप लोगों के लिए इक्वली है, क्योंकि मैंने ये स्टेज बाय स्टेज इसको डिजाइन किया हुआ है कि मतलब इस डेट से आपको ये करना चाहिए, इस डेट से आपको ये करना चाहिए। तो अगर 3, 4 या 5 को भी आप देख रहे हैं तो आपको उस डेट के दौरान क्या करना चाहिए वो भी इसमें है ही। ठीक है, और अभी जो देख रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप 12th बोर्ड के लिए मैं ये चीजें बोलूंगा। ठीक है, 12th के लिए हमारा बोर्ड एग्जाम 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों। हमारा बोर्ड एग्जाम 11th मार्च से स्टार्ट हो रहा है और पहला पेपर फिजिक्स है। अब अभी जो दिन है उनको कैसे यूटिलाइज करें, जो लास्ट 20 डेज हैं उसको हम कैसे यूज करें कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखो कुछ ऐसे बच्चे होंगे, देखो मैं ये मानता हूं कि सारे बच्चों ने एटलीस्ट, जैसे फिजिक्स में 14 चैप्टर है, सेम वे में मैथ्स में 13 है। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपके 10, 11 है। तो आपके पास मुझे मानता हूं कि ये 14 में से कुछ एटलीस्ट बच्चों ने 7 to 8 चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सबने ही। ठीक है, आपको मैं मानता हूं जो बच्चा वीक है उसके भी 7 से 8 चैप्टर तो तैयारी होंगे। जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी उन्होंने तो कम से कम 10-12 चैप्टर फुल्ली पक्के प्रिपेयर्ड होंगे उनके। ठीक है, बट जिन्होंने थोड़ा कम भी पढ़ा है उनको एटलीस्ट 6, 7, 8 चैप्टर्स तो आते ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका मैथ्स है उसमें भी मैं यही मान के चलता हूँ कि आउट ऑफ 13 आपको 8 और 9 चैप्टर तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे या 7, 8 प्रिपेयर्ड होंगे। अब देखो आपको करना क्या है, सेम वे में केमिस्ट्री में तो आपको करना क्या है अभी के टाइम में, हमें रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूँ 15 फेब से 25 फेब के बीच में जो सुन रहा है ये वीडियो। ठीक है, ये उनके लिए अभी, फिर उसके बाद हम 25 से आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपको है ना रिवाइज नहीं करना है। पहले तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी 19 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा है ना टाइम नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक हफ्ते आप प्रैक्टिकल्स के ही पढ़ रहे हो। एक दिन पहले आपको टेबल्स देख लेने प्रैक्टिकल के। ठीक है, और केमिस्ट्री तो आसान रहता है, फिजिक्स में थोड़ा सा सर्किट ध्यान में रहना चाहिए, तो बस उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है। बट ये सब काम एक दिन 24 घंटे बहुत होता है उस एग्जाम के लिए। और ऑब्वियस है, मैं इतना बता दूं आपको, प्रैक्टिकल्स में ज्यादा टेंशन मत लो, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और आप अच्छे से क्लियर कर जाते हो, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि बच्चे को फेल किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। तो आप अभी अपने थियरी और मेन फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड एग्जाम पे। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल्स के आपके डेट है उसके एक दिन पहले ही पढ़ो, उसके अलावा मत पढ़ो उसको। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो अभी के डेज है उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज नहीं करना है। अभी ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं को रिवाइज कर रहे हो। अभी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हर चैप्टर से हार्ड चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट से हार्ड चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो या हार्ड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसको लिखो एक जगह कि मुझे, जैसे सपोज करो आपको दिक्कत है, सपोज करो फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स में दिक्कत है, यानी रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स या दोनों में। ठीक है, फिर आपको कहीं ना कहीं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिक्कत हो रही है। ठीक है, या आपने कैपेसिटर नहीं पढ़ा कभी, वो आपका बाकी है। तो आप ऐसे टॉपिक डिसाइड करो और अभी इन 10 दिनों में उन हार्ड टॉपिक्स को खत्म करना है। ठीक है, जो आप डिसाइड कर रहे हो उन हार्ड टॉपिक्स को खत्म करना है। क्योंकि हो क्या रहा है पता है आप लोगों के साथ, आप लोग अगर अभी रिवाइज करने बैठोगे ना तो होगा क्या, फिर से ये हार्ड टॉपिक्स आपके रह जाएंगे और आप इजी वाले खाली रिवाइज करके छोड़ दोगे। और जब बोर्ड आएगा तो उस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके ऊपर। मैं ये मानता हूं जनरल ऑप्शंस है, कुछ चैप्टर्स आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, बट मेरा ये मानना है सब कुछ पढ़ के जाना है। हो सकता है जो चैप्टर आपको बहुत अच्छा आता है उसी से टफ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और वो नहीं बने तो आप फिर जनरल ऑप्शन में कैसे निकालोगे बाकी क्वेश्चंस, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, उसमें भी टफ आ गया। तो इसलिए हमें पढ़ के सब कुछ जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो हमें बहुत अच्छा आता है उनको लिखो, बाकी जनरल ऑप्शन में निकाल दो। ठीक है, और जनरल ऑप्शन का भी कैसे प्रॉपर यूज करना है वो एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आपके पेपर पे पड़ेगा और आपके मार्क्स को 100% वो इंक्रीज करके जाएगा।
ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो सर एमसीक्यू के लिए क्या करें, तो देखो एमसीक्यू के लिए आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि है ना अभी मैं जो 5th मार्च 6th मार्च 7th और 8th ये 4 दिन एमसीक्यू मैराथन लेके आऊंगा मैं, ठीक है। एंड मैं श्योरिटी से बोलता हूँ जितने एमसीक्यूज कराऊंगा ना उतने कर लेना, हर सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज के आसपास करवाऊंगा, और वो 100 में से आपके 35-40 एमसीक्यूज के आसपास आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए, कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल पे। और ये बहुत काम का है आपके लिए, इतना याद रखना। और समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी सबसे पहले मैंने कौन सी बात बताई, 15 से 25 के बीच में अभी आपको कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट आप चूज करो कि कौन से हार्ड टॉपिक्स हैं आपके, वो आइडेंटिफाई करो हर सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स में आपको कोई चैप्टर दिक्कत लग रहा है, जैसे वेक्टर में दिक्कत है तो वेक्टर उठाओ, ठीक है, या रिलेशन एंड फंक्शन में दिक्कत है, या फिर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तो जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो पहले चूज करो और इन 10 दिनों में सिर्फ वो खत्म करो। रिवाइज तो हम बाद में करेंगे, अभी रिवाइज करके क्या फायदा है, समझ रहे हो मेरी बात? वही चीज 10 बार रिवाइज करने से ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको मतलब वापस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा ये, और अभी हमारे पास टाइम है। सो आपको अभी ये 10 दिन कहाँ यूटिलाइज करना है, आइडेंटिफाई योर हार्ड चैप्टर्स, ठीक है। यानी जो आपको टफ लगते हैं वो सबके अलग अलग होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, पर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन हार्ड लगेगा तो किसी बच्चे को वेक्टर हार्ड लगेगा, किसी बच्चे को सेमीकंडक्टर हार्ड लगेगा तो किसी बच्चे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा होगा उसने। तो जो भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं वो चूज करो, और इन 10 दिनों के अंदर आपके, और मैं मानता हूं हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 चैप्टर ही ऐसे होंगे जो आपको तकलीफ देते होंगे या आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज वो करना है कि वो चैप्टर्स चूज करो, ठीक है, और उनको कर लो पहले अच्छे से। और जैसे कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिजिक्स में 1 शॉट वीडियोस मैंने डाला है, इंटीग्रेशन का डाला हुआ है, तो वो सारी चीजें आप कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में आपका जो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इनके 1 शॉट्स वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, यानी एक साथ पूरा हो जाएगा, 1-2.5 घंटे की, दोनों 2.5 घंटे की। उससे क्या रहेगा ना कि आपका एक बार पूरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिजिक्स का हो जाएगा। तो ये चीजें खत्म कर लो, ये फायदा है जिनको नहीं आता, और जिनको वो चैप्टर अच्छे से आता है, तो जो नहीं आता है अभी वो चैप्टर्स चूज करने हैं, ठीक है, अभी वो चैप्टर्स चूज करने हैं। तो ये आपका पहला पोर्शन होना चाहिए। दूसरा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर जिन बच्चों को, जो बच्चे 20 को देख रहे हैं, वो 29 में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही चैप्टर्स करने हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, जो बाकी हैं। हमें लास्ट दिन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जब हम लास्ट में रिवाइज करने जाएंगे और हमें ये चैप्टर्स पेंडिंग दिखेंगे तो हमारा ये पूरा टाइम खा जाएंगे, और इनके एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा। अगर आपने जो चैप्टर्स टफ लग रहे हैं या जो आपको नहीं आते हैं वो अभी कर लिए ना, तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा जो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब जब 1 मार्च आएगा, ठीक है, तो हम कुछ नया नहीं करने जाएंगे। आपको मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एज पर टाइम टेबल, ठीक है। तो 1 मार्च जब आएगा ना, तो हम कुछ नया नहीं पढ़ने जाएंगे, हम सिर्फ चीजों को रिवाइज करना शुरू करेंगे। यानी यहां अभी आइडेंटिफाई करना है हार्ड चैप्टर्स, उन्हें खत्म करना है, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके लिए एग्जाम में ना बनाए, ठीक है। 1 मार्च से आपको क्या करना होगा, 1 मार्च से आपको रिवाइज करना शुरू करना है सब कुछ जो आपको आता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूं अभी कैसे। तो 1 मार्च से आपका रिवीजन स्टार्ट होता है, या फिर जिन बच्चों का अगर 25 मार्क तक ये आइडेंटिफाइड चैप्टर खत्म हो जाए, वो 26 मार्च से 26 फेब से भी आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से रिवीजन शुरू होगा, और इसके बाद अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो पढ़ के खत्म करना है वो पहले खत्म कर देना है, क्योंकि फिर नया करने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, रिवाइज नहीं हो पाएगा सब कुछ, ठीक है। तो टेंशन अलग से बनेगी। तो आपको क्या करना है, 1 मार्च से रिवाइज करना है। मैंने जैसे कि कहा 5th 6th 7th और 8th क्या, ये 4 दिन के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास आएगी जो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगी। और याद रखना ये एमसीक्यू इतने काम के होंगे आपके लिए कि इसमें से आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पहले ही मैंने कहा कि आप अपडेटेड रहिए, नोटिफिकेशन का आप ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास चीजें टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई इश्यू आने वाला नहीं है, इतना याद रखना। और एमसीक्यूज मैं संभाल लूंगा आपके। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आइडेंटिफाइड कीजिए, जो हार्ड चैप्टर है वो कीजिए, 1 मार्च से रिवाइज कीजिए,
एमसीक्यू की टेंशन मत लीजिए, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो पहला मेरे ख्याल से एमसीक्यू का जो लेक्चर होगा वो टॉप 100 क्वेश्चन का फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ्स का, तीनों में से एक दिन फिजिक्स आएगा, एक दिन केमिस्ट्री आएगा, एक दिन मैथ्स आएगा। तो ये तीन अगर 100 एमसीक्यूज आपने कर लिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अभी आपके आइडेंटिफाई करने हैं जो टफ चैप्टर्स है और उन्हीं के पीछे पड़ जाना है और उन्हें खत्म करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आपके फिजिक्स में 5 चैप्टर आपको पेंडिंग लग रहे हैं जो आपने अच्छे से नहीं पढ़े, केमिस्ट्री में 2 ही हैं और मैथ्स में 3 है। तो आपको सबसे पहले जिसमें ज्यादा चैप्टर्स है उसे खत्म करना है। तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आपको ऐसा फील होगा, अरे यार 5 चैप्टर फिजिक्स में बाकी है। जैसे ही आपने 5 चैप्टर खत्म कर लिए वो फिजिक्स के, आप एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। और फिर आपको पता है टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जनरल ऑप्शंस भी हैं। तब आपका दिमाग ऐसे होगा ना, मैंने तो सारे चैप्टर पढ़े हैं, अगर एक दो क्वेश्चन हार्ड भी आ गए जिस चैप्टर से तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हार्ड नहीं आएगा पेपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जिन सब्जेक्ट में आपका ज्यादा पोर्शन बाकी है, वो केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक हो, जो भी हो, या मैथ्स हो आपको, या बायोलॉजी हो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है, या बायोलॉजी हो, आपको आइडेंटिफाई करने हैं चैप्टर्स और पहले उन्हें खत्म करने हैं। फिर जो रिमेनिंग है आपके उनको पहले रिमेनिंग कुछ चैप्टर खत्म करना, फिर जो बचेगा उसे रिवाइज करना, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 29 फेब तक या 25 फेब तक जो भी आपको लगे, अगर उतने में आप खत्म कर सकते हैं आपके हार्ड टॉपिक जो बाकी हैं, और सीरियस बच्चों के तो बहुत कम बाकी होंगे, और बाकी जिन्होंने थोड़ा सभी सीरियस होते हैं, बट जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा हो उनके थोड़े ज्यादा बाकी होंगे। तो अभी आपको 25 तक पहले एटलीस्ट चैप्टर कवर कर लेना है, कुछ तो चैप्टर एटलीस्ट हमारे, अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 3 ही 4 चैप्टर उनको अच्छे से आते होंगे, बाकी नहीं आते होंगे, तो आपको कम से कम 9 या 10 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, तभी आप जनरल ऑप्शन में भी चीजें निकाल पाओगे, ठीक है। तो अभी कोशिश करो कि आप जितने ज्यादा चैप्टर्स आप 25 फेब तक कवर कर सकते हो या 29 फेब तक कवर कर सकते हो, आप कवर कीजिए, फिर आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए जब रिवाइज करने का टाइम आएगा ना फर्स्ट मार्च से, क्योंकि अभी से रिवाइज करोगे तो फिर भूल जाओगे और ये चैप्टर अलग से रह जाएंगे, ये आप पे अलग से बर्डन बनाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन से चैप्टर्स अभी करूंगा मैं जो मेरे नहीं हुए हैं, जो या मुझे जो टफ लगते हैं, और जो इजी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए आपके पास फर्स्ट मार्च का स्केड्यूल होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल फिजिक्स का पेपर आपको 11 को है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 4 दिन फिजिक्स को दे दो पहले, तो 7 8 9 10 7 8 9 10 4 दिन हो गए, ठीक है। और 7 दिन के पहले जो फर्स्ट मार्च है 1 2 3, ठीक है, आप केमिस्ट्री को दे दो, और 4 5 6 आप मैथ्स को दे दो, या 1 2 3 आप मैथ्स को दे दो, 4 5 6 आप केमिस्ट्री को दे दो। या फिर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हुआ है, 2 दिन में रिवाइज हो सकता है तो उसे कर लो। और मैथ्स में छुट्टी है इस बार, तो मैथ्स को आप थोड़ा कम दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा टाइम दे दो, मैथ्स में मेरे ख्याल से छुट्टी है ना, तो आप ज्यादा टाइम दे दो केमिस्ट्री को पहले, और फिर मैथ्स को थोड़ा, और फिर फिजिक्स को 4 दिन। फिजिक्स को तो 4 दिन डेडिकेट करने हैं लास्ट के 7 8 9 10, क्योंकि पहला पेपर बहुत कॉन्फिडेंस देके जाता है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस देके जाता है, और फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, उसमें गलती मत करना, ठीक है, बस प्रॉपरली। और अब ये चीज याद रखना, एक और वीडियो में अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ कि जिसमें आपको कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अभी करने चाहिए पहले, ठीक है, न्यूमेरिकल्स किसके पक्के होने चाहिए, ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये बहुत काम की रही होगी स्ट्रेटेजी आपके लिए, ठीक है, कि अभी क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है। और जो बच्चे इसको थोड़ा लेट या जब भी देख रहे होगे, आप किस डेट लाइन में हो आप वो देखो। अगर आप फर्स्ट मार्च के बाद निकल चुके हो और अभी भी नए चैप्टर्स बाकी हैं आपके, तो आप कोशिश करो जितनी जल्दी खत्म करके रिवीजन शुरू करो, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, पर वो नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया तो हो सकता है आपके मार्क्स बहुत दिक्कत में आ जाए। तो अगर आपके एक आध चैप्टर बाकी रह जाएंगे और रिवाइज पूरा कर लोगे तो वो अच्छा केस है, बट अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ और आपने सब एक बार पढ़ लिया है पर रिवाइज नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम करेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में, तो ब्लैंक कैसे ना हो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो जरूर देखिए, ये सब आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। अब मैं फिजिक्स के टॉप जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा लेक्चर वो भी अपलोड हो चुका है और इसी के वीडियो के अंदर उसका लिंक है, तो वो जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, बट जो स्ट्रेटेजी बताई उसको स्टिक रहे, वो भूले ना, ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 100% करके जाने हैं और उसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए जैसे कि मैंने बताया मैं कर पाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए,
ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो टेंशन में है, ताकि टेंशन थोड़ी सी कम हो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।